चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 दोस्तों आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये दोस्तों 5 नंबर चैप्टर इंग्लिश का डियर स्टूडेंट। और इसके हम लोग टॉप 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, फटाफट आप लोग आंसर देते जाइए। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर है, इस प्रकार से आप लोग को पहले से आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहा जा रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, यानी कि दोस्तों आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया डियर स्टूडेंट, जिनका जन्म दोस्तों 1872 में हुआ था और देहांत 1970 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, बर्ट्रैंड रसल ने ये दोस्तों आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड दोस्तों लिखा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बर्ट्रैंड रसल वाज बोर्न इन, यानी कि दोस्तों बर्ट्रैंड रसल का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? यानी कि 1872 में दोस्तों इनका दोस्तों क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब हुआ था? जन्म हुआ था। अगर देहांत पूछेगा डियर स्टूडेंट मृत्यु तो 1970 ईस्वी में इनका दोस्तों देहांत हुआ था। तो याद रखिएगा जन्म की बात करेगा 1872 में इनका जन्म हुआ था। कहा जा रहा है कि बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी कि दोस्तों बर्ट्रैंड रसल को दोस्तों लिटरेचर पर नोबेल प्राइज कब मिला? दोस्तों कब मिला था? दोस्तों लिटरेचर था दोस्तों, साहित्य पर उनको दोस्तों कब नोबेल प्राइज का पुरस्कार दिया गया? तो याद रखना 1950 में दोस्तों इनको नोबेल प्राइज का एक साहित्य पर दिया गया। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यानी कि बर्ट्रैंड रसल को जो वो नोबेल प्राइज मिला था 1950 को मिला था। बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता ऑब्जेक्टिव के रूप में मेरे प्यारे साथियों। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जल्द ही स्टार्ट करने वाला एडिशन तो जरूर कीजिए। चलिए कहा जा रहा है ये बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफियर एंड ए क्या है? देखो ये दोस्तों एक फिलोसफियर के साथ साथ एक हिस्ट्रियन के साथ साथ एक मैथमेटिशियन भी हैं। तो कहेंगे ए एंड और दोस्तों सी ऑप्शन, ए और सी ऑप्शन दोनों सही, यानी कि दोस्तों फिलोसफियर के साथ साथ हिस्ट्रियन एंड दोस्तों मैथमेटिशियन है, ये दोनों है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, मात्र 15 सेकंड में जानिए कम समय में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं। मात्र 15 सेकंड में जानिए। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय 4। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना है, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो, वीडियो देखने के बाद जाना। चलो यहाँ से कहा जाएगा बर्ट्रैंड रसल डाइड इन, यानी कि दोस्तों बर्ट्रैंड रसल का जो देहांत हुआ था, जो अंतिम निधन हुआ था दोस्तों, अंतिम सांस लेते वो कब लिए थे? चलिए बताइए देहांत इसका दोस्तों कब हुआ था बर्ट्रैंड रसल का? तो याद रखिएगा 1917 में दोस्तों इनका दोस्तों देहांत हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इनका जन्म 1872 जबकि देहांत 1970 में हुआ था। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तो जरूर कीजिए। कहा जाए कि डॉट डॉट वाज ए ऑल्सो कॉमेंटेटर ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से लगाइए। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी एकदम बेहतरीन लगा। देखिए विभिन्न विषयों के एक टिप्पणीकार के रूप में दोस्तों हमारे बर्ट्रैंड रसल हैं। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, कमेंटेटर के साथ साथ एक लार्ज वेराइटी, यानी कि दोस्तों विभिन्न विषयों पर जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, जो टिप्पणी करे उसको दोस्तों क्या कहें? विभिन्न टॉपिकों पर, तो उसको हम लोग दोस्तों बर्ट्रैंड रसल करेंगे। बर्ट्रैंड रसल खुद हैं जो विभिन्न विषयों पर एक टिप्पणीकार थे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, हिस्ट्रिशियन, मैथमेटिशियन, ये सब दोस्तों बर्ट्रैंड रसल थे। याद रखना ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए डियर स्टूडेंट, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। चलिए कहा चला कि सिविलाइजेशन टॉट अस, यानी कि सिविलाइजेशन हमें सिखाया। देखिए डियर स्टूडेंट, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो क्या सिखाती है? कहोगे सर जी ये इंडियन सिविलाइजेशन का लेकर आए। नहीं जी, ये इस चैप्टर में भी पढ़ना है। तो हमारा दोस्तों जो सिविलाइजेशन होता है एक दूसरे के प्रति दोस्तों मिल करके रहना सिखाता है, यानी कि दूसरे के प्रति मित्रतापूर्ण, यानी कि टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, यानी कि दो लोगों के बीच हमें फ्रेंडली होना सिखाता है हमारा सिविलाइजेशन। यहाँ से देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जाएगा द टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मिड लाइफ, यानी कि दोस्तों कहा जाएगा पालतू जानवरों के समय ये जीवन बनाया। ठीक ना डियर स्टूडेंट, जो डोमेस्टिक था डियर स्टूडेंट उस समय दोस्तों जीवन को क्या बनाया? तो दोस्तों क्या बताया था? काफी इजी है, सभी विद्यार्थी लगा सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा।
हाँ बिल्कुल, सुखद बना देने के प्लेसेंडर बना दिया, यानी कि दोस्तों जो डोमेस्टिक एनिमल्स है दोस्तों हमारे लाइफ को दोस्तों क्या बना दिया, सुखद बना दिया, ठीक है ना डियर। प्लेसेंटर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि डॉट डॉट, देखिए इन डॉट द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन है, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि जो आखिरी कदम नहीं उठाया गया था वो दोस्तों वो चाइना था। कहा था इन द चाइना इज द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, यानी कि लास्ट स्टेप था ना डियर स्टूडेंट, वहां आखिरी कदम कभी उठाया ही नहीं गया। कहाँ, तो चाइना चीन में, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, था कहा जरा कि द इन्वेंशन ऑफ, यानी कि दोस्तों जो आविष्कार हुआ, द इन्वेंशन ऑफ वाज मोर इम्पोर्टेंट देन ए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि दोस्तों जो आविष्कार जानवरों को पालतू बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। किसका आविष्कार दोस्तों, इन देखिए इम्पोर्टेंट देन ए डोमेस्टिकेशन, यानी कि किसका दोस्तों आविष्कार पालतू जन्मे जो जानवर का दोस्तों जो हम लोग पालतू बनाए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था, तो हमारा दोस्तों एग्रीकल्चर, यानी कि दोस्तों कृषि था। क्या था, कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर नहीं होता तो हम लोग दोस्तों कच्चा मांस खाते, हम तो फूल शाकाहारी हैं डियर। लेकिन अगर आप लोग देखिए, आप लोग अगर मान लीजिए अगर आग का आविष्कार ना होता तो इतना दुनिया तरक्की नहीं करता, क्योंकि दोस्तों ये एग्रीकल्चर है दोस्तों, कृषि, इससे दोस्तों हम लोग को भोजन मिलना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना डियर। तो इसका राइट आंसर डी नंबर इज द करेक्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट करना 9142529134। चलिए कहा जा रहा है कि एनिमल्स से गेट ए प्लेस्योर फॉर्म, यानी कि दोस्तों एनिमल्स जो होते हैं उनको आनंद मिलता है। क्या दोस्तों म्यूजिक से आनंद मिलेगा, क्या फुटबॉल से आनंद मिलेगा, क्या साइंस उनको आनंद मिलेगा, क्या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखो एनिमल्स को दोस्तों किसी भी चीज से खुशी होती नहीं, ना म्यूजिक सुनने से, ना फुटबॉल खेलने से, ना साइंस से, उसको कोई मतलब है नहीं, क्योंकि एनिमल्स खुद खुश हो ही नहीं सकता ये तीनों में से किसी से, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। चलिए यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट, तो कहा जाए कि बर्ड्स डाइट ऑफ हैंगर एट लार्ज नंबर है, यानी कि डियर स्टूडेंट जो संख्या में दोस्तों पक्षी होते हैं दोस्तों भूखे मारते हैं, हैंगर, ठीक ना दोस्तों, हैंगर यानी कि दोस्तों जो भूखे मारते हैं दोस्तों कौन से सीजन में, बड़े संख्या में दोस्तों मारते हैं। कौन सा वो सीजन होता है जिसमें बड़ी संख्या में भूखे पक्षी मार जाते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। बेहतरीन क्वेश्चन है, सर्दियों के मौसम यानी कि ड्यूरिंग विंटर है, यानी कि दोस्तों सर्दियों के दौरान कई दोस्तों पक्षियां दोस्तों भूखे मर जाते ड्यूरिंग विंटर सीजन, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 13 नंबर का आंसर है कि वी आर, ठीक है ना, वी आर अवेल टू गेट ए वेराइटी ऑफ इंजॉयमेंट डाइट टू, यानी कि कहा जा रहा है कि जो हम विभिन्न प्रकार के आनंद दोस्तों भोगने में सक्षम है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ए वी आर अवेल टू गेट वेराइटी ऑफ इंजॉयमेंट, हम विभिन्न प्रकार के जो आनंद लेते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। बेहतरीन क्वेश्चन है, तो किससे, ठीक ना डियर स्टूडेंट, किससे हम लोग आनंद लेते हैं। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं डियर स्टूडेंट, क्या लगा रहे हैं, हमारा इंटेलिजेंस, ये बेहतरीन। देखो हमारे बुद्धि से हम लोग क्या है डियर स्टूडेंट, विभिन्न प्रकार के आनंद उठाते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट दैट टू आवर इंटेलिजेंस, ठीक ना डियर स्टूडेंट, अपने बुद्धि से ज्यादा मजा लेते हैं। चलिए कहा जा रहा है कि रसेल वाज अवार्ड ए नोबेल प्राइज फॉर ए, किस पर दोस्तों उनको नोबेल प्राइज मिला, तो आपको पता है लिटरेचर पर मिला था। किस पर दोस्तों, साहित्य यानी कि लिटरेचर पर दोस्तों इनको दोस्तों पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार पर दोस्तों इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज दोस्तों समझ लेते हो कितना बड़ा दोस्तों है, नोबेल प्राइज हर किसी नहीं मिलता, जो महान होता है उसके लिए मिलता है। तो दोस्तों रसेल को जो मिला था नोबेल प्राइज लिटरेचर पर मिला था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कहा जा रहा है कि आफ्टर लैंग्वेज द सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द विच ऑफ द हेल्पेड माइंड काइंड, यानी कि भाषा के बाद जो मानव जाति के सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों खोज थी वो कौन सी खोज थी, यानी कि भाषा के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट दोस्तों थिंग, यानी कि कौन सा दोस्तों मानव की सभ्यता का खोज दूसरा सबसे बड़ा खोज था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। दूसरा सबसे बड़ा खोज मानव सभ्यता यानी कि भारतीय सभ्यता के लिए क्या थी, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, आग की खोज थी। कौन थी दोस्तों, देखिए भाषा के बाद आग की खोज दोस्तों सबसे बड़े दोस्तों आपका मिल का पत्थर साबित हुआ, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। चलिए 16 नंबर देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि डॉट डॉट वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस
ही वॉज अलाउड टू फास्ट ऑन द ब्लड ऑफ ए चिल्ड्रन। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि मकई को बांधने, ठीक है ना डियर, जो होता है वुड नॉट हेल्प द दोस्तों ग्रो अनलेस द वॉश। यानी कि कहा जा रहा है जो मकई के बांधने में जो मदद नहीं करेगा दोस्तों वो किसी भी खून में दोस्तों अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों ये जो होता है नॉलेज के लिए होता है डियर। अगर ये आप लोग पंक्ति को पढ़ोगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डियर स्टूडेंट, तो सॉरी नॉलेज नहीं मोलोच, मोलोच होता है, नॉलेज नहीं, सॉरी ऑप्शन भी हो जाएगा दोस्तों। ये पढ़ेगा ना लाइन बाय लाइन तो मोलोच होगा, नॉलेज का कल्पना भी नहीं है, ठीक है ना डियर। काफी इजी, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल याद कर लिए। चलिए 7 नंबर में कहा जा रहा है कि भाषा कम्युनिटी लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। तो यह दोस्तों बर्टन रसल जो विभिन्न प्रकार के टिप्पणीकार है, ठीक है ना डियर, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का जा रहा है दोस्तों कि एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन दोस्तों इज ए प्रोसेस बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है आप लोगों से, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझे। कहा जा रहा है कि जो भूखमरी था डियर स्टूडेंट्स एवरी ह्यूमन डेथ, यानी कि दोस्तों जो भूखमरी था डियर स्टूडेंट एक मृत्यु जो अवधि होता है उससे पहले होती है डियर स्टूडेंट। क्या होती है, हैप्पीनेस होती है कि सौर होते हैं कि एंग्जाइटी होते हैं, क्या होती है। तो देखो अगर दोस्तों मान लीजिए भूखमरी से दोस्तों प्रत्येक मानव को जो मृत्यु जो लंबा अवधि होता है दोस्तों, लॉन्ग पीरियड होता है, उससे पहले हो जाती है, तो क्या ये हैप्पीनेस की बात है, क्या एंग्जाइटी की बात है, क्या सौरों की बात है। तो यहाँ से लगाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का बेहतरीन सभी विद्यार्थियों का हो रहा है एंग्जाइटी के रूप में होता है। क्या दोस्तों, बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट्स। चलिए बेहतरीन डियर स्टूडेंट्स, इसी पर चिंता की बात है, एग्जाइटी की बात है दोस्तों। लॉन्ग पीरियड के पहले दोस्तों किसी दोस्तों ह्यूमन की मौत हो जाती है भूखमरी के कारण, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा दोस्तों चिंता की बात है, बी नंबर ऑप्शन। कहा जा रहा है कि बर्टन रसल डाइड इन, यानी कि दोस्तों इनका जो देहांत हुआ था 1917 में हुआ था, ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन था, यहाँ से देखिएगा दोस्तों 20 नंबर ड्यूरिंग वर्ष से, यानी कि देखिए कहा जा रहा है 20 नंबर में क्वेश्चन में दोस्तों कि गर्मियों के दौरान पक्षी दोस्तों क्या होते हैं। गर्मियों के दौरान जो पक्षी होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, लगाइए। तो याद है क्या, जो गर्मियों के दौरान जो होते हैं दोस्तों पक्षी जो होते हैं अपनी आपदा को भूल जाते हैं, यानी कि द फॉरगेट दिस द दोस्तों काटस ठीक ना डियर, यानी कि जो फॉरगेट जो यानी कि भूल जाते हैं अपने साथ जो आपदा होती है, ठीक ना डियर, कास्ट ऑफ यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है टाइमिंग ऑफ दोस्तों डॉट एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लेजेंट, ठीक ना डियर, इसका लगाइए 21 नंबर क्वेश्चन का। देखो हिंदी समझो, यानी कि दोस्तों टाइमिंग ऑफ एनिमल्स जो जानवर होते हैं दोस्तों, जानवर का जो वंशीकरण होता है उसके जीवन बहुत सुखद बना दिया। कैसा बना दिया डियर स्टूडेंट, कौन सा, तो डोमेस्टिक हो जाएगा। हमको लग रहा है ऐसा सही विद्यार्थी लगा है, बिल्कुल डोमेस्टिक, यानी कि दोस्तों घरेलू जो होता है, घरेलू जो, हाँ बेहतरीन डियर स्टूडेंट्स, हाँ चलिए डोमेस्टिक सही विद्यार्थी लगाएं, इसी प्रकार से एकदम भौकाल मचा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और यहाँ से लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बाद समय कहा जा रहा है कि हु प्रोसेस इनटू द कोर्स इन द कोर्सेस ऑफ टाइम, यानी कि दोस्तों कहा जाए कालांतर में किसने प्रगति की, यानी कि दोस्तों जो कालांतर माने कि क्या होता है, प्रोग्रेस ऑफ द कोर्स ऑफ टाइम, ठीक ना डियर स्टूडेंट, कौन दोस्तों प्रोग्रेस किए। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट सभी विद्यार्थी लगा रहे हैं बेहतरीन आंसर ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों जो प्रगति प्राप्त किए वो दोस्तों देश के प्रोग्रेस के रूप में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि कहा जा रहा है कि वॉट टॉट द अस टू बी मोर फ्रेंडली अदर वन अदर, यानी कि दोस्तों कौन हमें एक दूसरे के प्रति दोस्तों मित्रता होना सिखाता है, ठीक है ना डियर, तो वो सभ्यता में सिखाती है दोस्तों, यानी कि सिविलाइजेशन। तो याद रखिएगा बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बर्टन रसल बिलोंग, देखिए बर्टन रसल जो है दोस्तों कहाँ से बिलोंग करते, देखिए बर्टन रसल द मसल पावर लगाइए, हाँ बहुत अच्छा, अमेरिका से दोस्तों ताल्लुक रखते हैं, यानी कि बर्टन रसल दोस्तों ये अमेरिका के, कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिकन से। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है हो रोड आई एम ए नोट क्रिश्चियन, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, किसने लिखा मैं ईसाई क्यों नहीं हूँ, मैं ईसाई क्यों नहीं हूँ, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिए सभी विद्यार्थियों का एकदम घमासान आंसर बी नंबर बर्टन रसल आ रहा है, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, जो कि बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया है। चलिए कहा जा रहा है इंग्लिश गिवन इलेडरली एंड डॉट एंड ओल्ड एज दोस्तों पेंशन, ठीक ना डियर, इसका लगा है 26 नंबर का। अंग्रेज जो बुजुर्ग थे दो जो इलाडी थे अंग्रेज के, द इंग्लिश एंड इलाडी, यानी कि दोस्तों जो अंग्रेज के बुजुर्ग थे वृद्धावस्था जो पेंशन देते थे, हाँ
क्या पेंशन देते थे, किसको पेंशन देते थे, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। पेंशन जो मिल सकता है व्यक्ति को मिल सकता है, आदमी को, तो ए नंबर है। चलिए कहा जरा कि रोबन पिके एंड इलेडरे टू डेथ है, यानी कि 227 नंबर का देखिएगा तो कहा जरा रोबिन्सन एक बुजुर्ग को 200 चोंच मारते हैं दोस्तों तो मौत हो जाती है, तो देखिए मौत के घाट उतार देते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। हाँ तो किसको उतारे थे, मौत के घाट। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, लगाइए रॉबिन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए जी स्टूडेंट, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है स्टूडेंट, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग को यहाँ पर नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा डी स्टूडेंट, क्योंकि हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग बेहतर अंक प्राप्त कीजिए, टॉप लिस्ट में ये बिहार बोर्ड में टॉप कीजिए। हम लोग पूरे कोशिश कर रहे हैं डी स्टूडेंट, आप लोग बेहतर से बेहतर अंक लाइए। आप लोग को जितना पढ़ा देंगे 100% क्वेश्चन लाता है, हर साल का रिकॉर्ड देते हैं, कोई दे या ना दे लेकिन हम देते हैं, क्योंकि आप अगर मेरे चैनल से, आप लोग किसी भी चैनल से पढ़े, लेकिन आप लोग जितना कराते हैं मैं कराता हूं उतना आप लोग करते थे। मैं 100% करता हूं। डीएसएन बिहार बोर्ड टॉप लिस्ट में आप लोग अवश्य आइएगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा दोस्तों काफी आसान से, ठीक है ना डीएसएन। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्ले लिस्ट में वीडियो जाकर के देख सकते हो, और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करें डीएसएन आप लोग को बिल्कुल टॉपर बनाने की। डीएसएन अगर आप लोग कमजोर हो तो 300 भी ला सकते हो, अगर और भी जाओ थोड़ा मीडियम हो तो 400 ला सकते हो, अगर थोड़ा इंटेलिजेंट हो तो शायद 400 टॉपर लिस्ट में आ सकते हो। तो नंबर पर जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं, और कम समय